Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. Hope you all are well. So this is the next part of the video which is related to chapter 10 Financial Market Business Studies class 12th. So ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है because of many reasons. तो one of the biggest reason is that I'm not well. So अब हम आगे मैं आप कंटिन्यूशन में वीडियो बनाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि ये आपको सही समय पे मिलती रहे. ठीक है गाइस. तो इसके अंदर क्या अगर आपको याद होगा तो उससे पहले मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज समझाया था. मतलब पार्ट 8 जो था वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड था. नाउ इट इज़ द पार्ट 9 विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज steps and which include steps involved in the screen based trading for the buying and the selling of the security. तो प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस का मतलब ये है कि स्टेप्स बताया कि कैसे आपको बाय और सेल करना है. राइट. तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सिलेक्शन ऑफ द ब्रोकर्स. ये मेन स्टेप है. ये हमारा क्या है? सबसे पहला स्टेप है जिसके अंदर आप ब्रोकर को जैसे ये बिल्कुल जैसे कि आप किसी सामान को खरीदने जाते हो ना, जो उसके लिए आप प्रोसीजर फॉलो करोगे ना, वही सेम प्रोसीजर आपको इसके अंदर भी फॉलो करने होते हैं. जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? वेंडर डिसाइड करते हो ना कि आपको किस वेंडर से सामान खरीदना है. उसी तरह से जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमारा वेंडर होता है उसको हमने क्या नाम दे रखा है? ब्रोकर. की ब्रोकर आपका इंटरमीडिएरी है जो आपकी हेल्प करेगा आपके सामान तक आपको पहुंचाने में. राइट. तो क्या बोल रहा है? If an investor wishes to buy or sell any security, he has to first approach a registered broker or a sub broker, enter into the agreement with him. सबसे पहले उसको एक ब्रोकर से क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट करना पड़ेगा. इसने बोला रजिस्टर्ड. इसका क्या मतलब है? जो ब्रोकर है वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाय SEBI सेबी के द्वारा. ठीक है ना. सेबी से सर्टिफाइड होना चाहिए तभी उसका अप्रूवल या मतलब वो कोई भी अगर हमें हेल्प करता है तो काम आएगा. ठीक है ना. तो इन्वेस्टर हैज़ टू साइन अ broker client agreement and a client registration form before placing an order to buy or sell securities. He has to provide certain other details and मतलब वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है. ये उसके लिए कुछ फीस होती है. ऑफ कोर्स देयर इज अ फीस विच हैज़ बीन चार्ज बाय द ब्रोकर, बट वो आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है बिकॉज वी आर न्यू टू दिस मार्केट ना. ये बिल्कुल सब्जी मार्केट की तरह या फिर फ्रूट्स मार्केट की तरह नहीं है ना. है तो बहुत सिंपल बट विदाउट हेल्प वी कांट डू एनीथिंग. राइट. तो इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है. जैसे कि आपको पैन नंबर पूछेगा. आजकल पैन नंबर मतलब मुझे लगता है कि हर चीज़ में कंपलसरी हो गया है. डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद होम यू रजिस्टर्ड एंड क्लाइंट कोड. तो ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. राइट. तो दिस इज़ द नीडेड मतलब ये आपको देना पड़ेगा उसको कुछ वो आपको प्रोवाइड करेगा. तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ द ब्रोकर और कुछ ये हमारे क्राइटेरियाज हैं इनको फुलफिल करना है. राइट. तो नेक्स्ट इज द ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट. सो नेक्स्ट इज द डीमेट अकाउंट. देखो डीमेट अकाउंट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है ना. जैसे कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं. ठीक है ना. उसके अंदर आप सारे बैंकिंग के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन. उसी तरह एक हमारा डीमेट अकाउंट होता है. ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जो हमारे सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स को रिकॉर्ड करता है. ठीक है. आपने कितना शेयर्स परचेज करा, कितने शेयर सोल्ड करे और किस रेट में करा, कब किया, उसके लिए. तो ये डीमेट अकाउंट होता है. बस इसका काम इतना ही होता है रिकॉर्डिंग के लिए. ठीक है ना. बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या पैसा भी इसी में आएगा. नहीं, पैसा इसमें नहीं आता. पैसा आपकी बैंकिंग अकाउंट में ही आएगा जो आपने इसे लिंक करा रखा हुआ. ये आपका रिकॉर्ड रखेगा किसका? शेयर्स का. राइट. तो सबसे पहले ब्रोकर आपका एक डीमेट अकाउंट खुलवाएगा. द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट और अ बेनिफिशियल ओनर अकाउंट. तो ये वन वर्ड के क्वेश्चन में मतलब या 1 मार्क के क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछा जा सकता है इसको कि हम लोग डीमेट अकाउंट को और किस नाम से जानते हैं. ठीक है ना. विद अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या बोला है? क्या बोला है उसने? सबसे पहले आपको खोलेगा एक डीमेट अकाउंट या बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट विद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग और ट्रांसफरिंग. और एक आपको डीपी मिलेगा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स. ठीक है ना. होल्ड करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए इन डीमेट फॉर्म. ठीक है. डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आपको मिलेगा. राइट. ही मस्ट हैव ऑल्सो बैंक अकाउंट फॉर द कैश ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटी. ठीक है. उसके एक बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग रखेगा. और एक जो हेल्प करेगा ना वो एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होगा. उसकी हेल्प की से आप होल्ड करेंगे सिक्योरिटी और ट्रांसफ़र करेंगे. राइट. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था जिसके अंदर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है. और क्या काम है इसका? ये रिकॉर्ड रखता है कि आपने कितने शेयर सेल और परचेज किए. राइट. सो लेट्स गो ऑन द थर्ड पॉइंट. सो द थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू द प्लेसिंग एन ऑर्डर. ठीक है. सबसे फिर आप क्या करोगे? ऑर्डर प्लेस करोगे. दी इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू सेल और बाय दी शेयर. ठीक है. आप ऑर्डर प्लेस करोगे क्योंकि आपका अकाउंट खुल गया है. आपकी ब्रोकर से बात हो गई है. आप ब्रोकर को बोल दो भाई ऑर्डर दे दो कि मुझे इतना सामान चाहिए. ठीक है. क्लियर इंस्ट्रक्शन हैव टू बिगिन गिवन अबव द नंबर ऑफ द शेयर एंड द प्राइस एट विद द शेयर. मतलब ये आपको बहुत ही मतलब आजकल तो ऐप्स आ गई हैं.
ठीक है ना, आपको बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली ये सब हो जाता है। ठीक है, आपको उसके अंदर आप शेयर बताएंगे कि कितने आपको शेयर चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए। ठीक है, ये सब मेंशन कर देंगे, बस आपका काम इतना है। ठीक है ना, कोई आपको जाके जैसे कि आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है ना, नहीं भैया ये कर दो, नहीं भैया वो कर दो, नो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर पे, अपने डेस्कटॉप पे या अपने फ़ोन पे सिर्फ आपको लिखना है, दैट्स इट। अभी ये सब ब्रोकर का काम है, वो जाने उसका काम जाने, उसने कमीशन लिया है ना हमसे, अब वो काम करेगा, राइट। The broker will then go ahead with the deal and issue an order confirmation slip to the investors, right। तो दिस इज़ दी थर्ड स्टेप, जिसके अंदर क्या हमको ऑर्डर प्लेस करना है, सिर्फ आपको ऑर्डर देना है अपने अकॉर्डिंग, दैट्स इट। आपको किसी को कन्विंस नहीं करना मैंने ये क्यों किया, क्यों लिया, क्यों कम किया, क्यों ज़्यादा किया, नथिंग। नेक्स्ट इज दी मैचिंग दी ऑर्डर। अभी क्या ब्रोकर का काम आ गया कि वो देखेगा कि अगर आपने सेल के लिए करा है तो देखेगा कि कोई मार्केट में ऐसा है जो इस ताक में है कि वो बाय करे। ठीक है, जो प्राइस आप सेल करना चाहते हैं क्या वो उसी प्राइस पे बाय करना चाहता है, नहीं करना चाहता, तो वो ये तो कन्विंस करेगा या तो उसे बताएगा कितने में अवेलेबल है, आपको चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो, देन डू लेट मी नो, राइट। नहीं तो वो ढूंढेगा, तो यहाँ पे क्या वो ऑनलाइन जाएगा और मतलब कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिंग दी ऑर्डर। बहुत ईजी। अभी क्या हुआ, ब्रोकर ने अपना काम करके दिखा दिया, उसने मैच करा दिया, उसने दूसरा बंदा ढूंढ लिया जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अगर आपने ऑर्डर परचेस का किया होगा तो आप खरीद लेंगे और सामने वाला बंदा सेल कर रहा होगा, वो सब कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ठीक है ना, व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और द सोल्ड एट द मेंशन प्राइस, इट कैन बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल। ठीक है ना, उसके टर्मिनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनका एक कनेक्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। अभी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आपने ये शेयर परचेज किए हैं। देखिए इसके अंदर ना नेम नहीं लिखा होगा बिकॉज नेम इज़ अनोनिमस। ठीक है, उसमें एक आईडी दी होगी, कोई कोड दिया होगा जिससे लिखा होगा कि आपने इस कोड पे जाके या फिर इस आईडी से परचेज या सेल किए, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन को क्या देगा वो, UOC। ठीक है ना, क्या इसकी फुल फॉर्म, यूनिक ऑर्डर कोड, ये आपको याद करना है बिकॉज समटाइम दे आस्क फॉर 1 मार्क क्वेश्चन और हमें लगता है कि अच्छा ये सब तो पढ़ा ही नहीं है, छोड़ो फिर, है ना, तो क्यों फालतू के मार्क्स कटवाने, राइट। तो एक नंबर होता है जो हम हर ट्रांजैक्शन को असाइन करते हैं बाय द स्टॉक एक्सचेंज, इज प्रिंटेड ऑन द, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे रहेगा, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स डिटेल द नंबर ऑफ द शेयर बॉट एंड सोल्ड, द प्राइस, डेट, टाइम ऑफ द डील एंड द ब्रोकरेज चार्जेस। समझ में आ रहा है आपको, नेम नहीं लिखा होगा बिकॉज नेम इज़ अनोनिमस, और सबसे अच्छी बात तो यही है। ठीक है, नेम इज़ अनोनिमस, इसके अंदर पता ही नहीं रहता किसने किसको सेल किया, बाय किया, है ना। तो और बहुत, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट इज़ लीगल इन्फॉर्सेबल एंड हेल्प टू सेटल द डिस्प्यूट क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। और यही आपकी जो आपने इतनी देर से मेहनत कर रहे हो ना, आपने ब्रोकर, अकाउंट एंड देन ऑर्डर एंड देन सेटलमेंट, लेकिन ये सब में कोई आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में आपको ये प्रूफ मिलेगा। ठीक है, ये प्रूफ है आपके लिए, क्या है ये आपके लिए प्रूफ, राइट। तो ये मतलब लीगल है, लीगल का मतलब आप इसको आगे कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेड इन द कोर्ट के अंदर, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स सोल्ड एंड द पेमेंट ऑफ द शेयर्स बॉट। क्या बोल रहा है, डिलीवरी, अभी कॉन्ट्रैक्ट आ गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया था लेकिन हमारे अकाउंट में शो नहीं कर रहा है शेयर्स। ठीक है, ये हमने मतलब अगर हमने सेल करे हैं तो मतलब वो तो ना कम दिख रहे हैं, और अगर हमने बाय भी करे हैं तो वो ज़्यादा नहीं दिख रहे। तो वो अब होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने के बाद अगर मतलब एक बिल्कुल लीगल हो जाएगा ना, तभी होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर है ना। तो 10 बार अगर हमसे बाय से मतलब अगर हमसे बोलेंगे बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट हो इशू होगा, उससे ये पता चलेगा कि ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट बोथ द बायर, सेलर एंड द ब्रोकर, वो ऑल आर इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। तब जाके आपके अकाउंट में कहीं जाके शो करेगा कि मतलब अगर आपने सेल के लिए करा होगा तब वो शो करेगा कि आपके शेयर्स कम हो गए और सामने वाले के बढ़ गए। ठीक है, और वाइस वर्सा, राइट। तो नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर sold or pay cash for the shares bought to the broker. This should done immediately after receiving the contract note or before the day. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बहुत मतलब मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कि उसने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑन और बिफोर, मतलब पहले भी हो सकता है एक दिन। ठीक है, व्हेन द ब्रोकर शैल मेक द पेमेंट और डिलीवरी
ऑफ अ शेयर टू द एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड पे इन डे। क्या बोलेंगे इसको? पे इन डे। जब हमारा पेमेंट हो जा रहा है और डिलीवरी, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे द ब्रोकर शैल मेक द पेमेंट और डिलीवरी ऑफ द शेयर्स टू द एक्सचेंज, मतलब बिफोर अ डे या फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होते ही कर दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पे इन डे, मतलब दिन के अंदर ही अंदर पे कर दिया, ठीक है। लेकिन होता ये तभी होता है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट करके एक लीगल ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, दोनों तरफ से पार्टियों को एकदम लगता है कि हाँ हमें पैसे भेज देने चाहिए, या हमें पैसे रिसीव, को रिसीव करने में तो बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं करता, राइट। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ द डील। अब बस सब लोग खुश हो गए, ये सब हो गया, पैसे आ गए, उधर से पैसे कट गए। अब क्या करना है? सेटलमेंट कर देना डील की क्या करनी है? सेटलमेंट। So the cash is paid or the security are delivered to the exchange rate by the broker on pay in day, which is before the T+2 मतलब T मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई प्लस 2 दिन और, ठीक है। इतना टाइम लगता है सेटलमेंट क्लेम को सेटलमेंट होने में। T+2 मतलब एक दिन, तो जो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई इसको T बोल रहे हैं, प्लस 2 days एक्स्ट्रा, राइट, ठीक है। एज द डील हैज़ टू बी सेटल एंड फाइनलाइज ऑन द T+2 डे एंड द सेटलमेंट साइकिल इज ऑन T+2 ऑन द रोलिंग सेटलमेंट बेसिस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द 1 अप्रैल 2003। मतलब वो बोलना चाहता है कि पहले ना T+15 days होता था, मतलब हमारा जो ट्रांजेक्शन है ना ये सेटल होता था 15 दिनों के अंदर, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई वो प्लस 15 days और। लेकिन अब क्या है, हमने मतलब कंप्यूटराइज की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से क्या हुआ कि अब वो जो है ना वो सेटल सिर्फ 2 दिन में हो जाता है। मतलब एक तो जो ट्रांजेक्शन देखो उस दिन तो वैसे ही सब लोग थके होते हैं कि हाँ चलो ट्रांजेक्शन हुई है आज तो, ठीक है, काम तो कल ही से शुरू करेंगे, तो इसलिए तो अब तो 2 ही दिन में हो जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये 1 अप्रैल 2003 से भी 3 से स्टार्ट हुआ है। तो इसको भी 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज दी T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर टू मेक द पेमेंट टू द ब्रोकर, ठीक है। तो जब हमारा ट्रांजेक्शन प्लस 2 दिन पूरे हो जाएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर टू मेक द पेमेंट एंड दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे, ठीक है। अगर आपका 2 दिन के बाद, देखो पे इन डे मतलब या तो बिफोर या कॉन्ट्रैक्ट नेट इशू होते ही, ठीक है। लेकिन अगर ये T+2 में ट्रांजेक्शन और उसके 2 दिन के बाद अगर कोई पेमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पे आउट डे। क्या बोलते हैं? पे आउट डे। द अदर ब्रोकर then has to make the payment to the investor within 24 hours of the payout day since he has already received payment from the exchange. The broker will make delivery of the share in the demat form directly to the investor's demat account. The investor has to give details of this demat account and instruct the depository participant to take the delivery of the securities directly in his beneficial owner account. तो क्या बोल रहा है? ये बहुत सिंपल बोल रहा है कि ब्रोकर विल मेक अ डिलीवरी ऑफ द शेयर एंड डीमेट फ्रॉम डायरेक्टली टू द, अभी पे आउट डे के अंदर ब्रोकर जो है वो डिलीवर करेगा शेयर डीमेट के अंदर इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट से निकाल कर, ठीक है। और जब ये सारा काम हो जाएगा आपका जो डील हो गया वो सेटल हो गया एंड दिस इज नाउ कंप्लीट। सो यस आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बिकॉज इसके अंदर तो आप जानते हैं ना पूरा प्रोसेस समझाया गया है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सो if you have any query then do comment below and do like, share, subscribe. Thank you, bye bye, take care.